कभी सोचा है कि कैसे रोज के छोटे छोटे काम जो शायद नजर भी नहीं आते, इतने बड़े, इतने जबरदस्त नतीजों में बदल सकते हैं? जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसी एक पावरफुल आइडिया के बारे में है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये पूरी कहानी शुरू होती है खुद लेखक जेम्स क्लियर के एक निजी अनुभव से। एक ऐसी घटना जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और ये चोटें कोई मामूली नहीं थी, बल्कि जानलेवा थी। नाक टूट गई, खोपड़ी में कई फ्रैक्चर हुए, आंखों के दोनों सॉकेट चकनाचूर हो गए और उन्हें मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में रखना पड़ा। सोचिए, कितनी बड़ी चुनौती रही होगी उनके सामने। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनकी रिकवरी और बाद की सफलता किसी एक बड़े आहा मोमेंट से नहीं आई। बिल्कुल नहीं। ये आई छोटी छोटी चीजों से, जैसे अपना कमरा साफ रखना, सोने जागने की अच्छी आदतें बनाना। यही वो छोटे छोटे कदम थे जिन्होंने इतने बड़े बदलाव की नींव रखी। तो उनकी इस पर्सनल कहानी से एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल सामने आता है, द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। और ये सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं है, ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है जिसे इस्तेमाल करके दूसरों ने भी कमाल के नतीजे हासिल किए हैं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम। उन्होंने इस आइडिया को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर लागू किया। वो सिर्फ बाइक्स बेहतर नहीं कर रहे थे, अरे उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया। बाइक की सीट को ज्यादा आरामदायक बनाने से लेकर एक सर्जन को हायर करने तक, ताकि टीम सही तरीके से हाथ धोना सीखे। यहाँ तक कि टीम के ट्रक को अंदर से सफेद पेंट करवाया ताकि धूल का एक एक कण दिख सके। इन सभी 1% सुधारों ने मिलकर उन्हें दुनिया में बेस्ट बना दिया। ये आइडिया बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है। जैसे पैसा समय के साथ मल्टीप्लाई होता जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारी आदतें भी। शुरू शुरू में 1% का सुधार शायद कुछ खास ना लगे, जैसा इस ग्राफ में दिख रहा है, लेकिन समय के साथ ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व बन जाता है। मतलब नतीजे अचानक से तेजी से बढ़ने लगते हैं। और अब इस नंबर को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल के अंत तक वो लगभग 38 गुना 38 टाइम्स बेहतर हो जाएगा। ये है छोटे लगातार प्रयासों की असली ताकत। कमाल का गणित है। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर छोटे बदलाव इतने पावरफुल हैं, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही? हम सबने ये महसूस किया है ना? हम कोई नई आदत शुरू करते हैं, लेकिन जब तुरंत नतीजे नहीं दिखते तो हिम्मत टूटने लगती है। किताब इसका एक बहुत ही जबरदस्त कारण बताती है। किताब इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहती है। मतलब एक ऐसा फेज जहां असली पोटेंशियल छिपा हुआ है। जैसा कि ये ग्राफ दिखा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि प्रोग्रेस एक सीधी लाइन में होगी, लेकिन असलियत में नतीजे एक टर्निंग पॉइंट तक स्टोर होते रहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेहनत बेकार जा रही है, वो बस आप जानते हैं जमा हो रही। तो असल प्रॉब्लम लक्ष्यों की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल प्रॉब्लम है उस सिस्टम में जिसे हम उन लक्ष्यों को पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जो हमें पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। तो लक्ष्य और सिस्टम में फर्क क्या है? देखिए, लक्ष्य वो नतीजा है जो हम चाहते हैं, जैसे एक चैंपियनशिप जीतना, और सिस्टम वो प्रोसेस है जो उस नतीजे तक ले जाता है। मतलब टीम प्रैक्टिस में क्या करती है। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, सही बात है, लेकिन प्रोग्रेस वो तो सिस्टम से ही होती है। और इसके लिए किताब में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसका मतलब समझिए, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक ही होते हैं, फर्क उनके सिस्टम में होता है। इसीलिए सिर्फ नतीजे के बारे में सोचना काफी नहीं है, एक सॉलिड सिस्टम बनाना जरूरी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अभी एक और भी गहरा लेवल है, शायद इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस बारे में है कि कौन बनना है। इस मॉडल को देखिए, इसमें व्यवहार परिवर्तन की 3 परतें दिखाई गई हैं। सबसे बाहर है आउटकम, यानी नतीजे, जैसे वजन कम करना। उसके अंदर है प्रोसेस, यानी जो काम हम करते हैं, जैसे जिम जाना। और सबसे अंदर कोर में है आइडेंटिटी, यानी पहचान, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। अब देखिए, ज्यादातर लोग बदलाव की कोशिश कैसे करते हैं? बाहर से अंदर की तरफ, यानी आउटकम से आइडेंटिटी की तरफ। उनकी सोच होती है मुझे पतला होना है। लेकिन जो बदलाव टिकता है, जो परमानेंट होता है, वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है। वो शुरू होता है मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं,
इस सोच से। यह उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और दूसरी तरफ है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं। देखिए कितना फर्क है। पहला इंसान अब भी खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है जो बस कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरे ने अपनी आइडेंटिटी ही बदल ली है। सिर्फ शब्दों का फर्क है, लेकिन माइंडसेट में जमीन आसमान का अंतर है। तो सारी बात आकर यहाँ रुकती है कि स्थायी बदलाव के लिए एक नया प्लान काफी नहीं है, एक नया व्यक्ति बनना पड़ता है। ऐसा कोई भी व्यवहार जो हमारी पहचान से मेल नहीं खाता, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। असली आदतें तो पहचान से जुड़ी होती हैं। तो फिर जो सबसे जरूरी सवाल है वो ये नहीं है कि कोई क्या हासिल करना चाहता है। असली सवाल है, कोई कौन बनना चाहता है। जब फोकस इस बात पर आ जाता है कि हमें कैसा इंसान बनना है, तो हमारी आदतें अपने आप नेचुरली उस पहचान को सपोर्ट करने के लिए बदल जाती हैं। और यही है छोटे बदलावों की असली स्थायी शक्ति।